11 क्लास, गुड मॉर्निंग। ये आपका व्यवसायिक अध्ययन का फर्स्ट चैप्टर व्यवसाय की प्रकृति एवं उद्देश्य है, जिसका फर्स्ट पार्ट मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने आपको जैसा कि कल बताया था कि आर्थिक गतिविधियाँ जो है हमारे पास, जो है इंसान दो प्रकार की गतिविधियाँ करता है। एक प्रकार की होती है आर्थिक गतिविधियाँ और एक होती है अनार्थिक गतिविधियाँ। आर्थिक गतिविधियाँ वे गतिविधियाँ होती हैं जहाँ पर उस काम को करने से हमें किसी प्रकार का कैश या किसी प्रकार के पैसे हमको प्राप्त होते हैं या हमें कुछ प्रॉफिट उससे अर्न होता है। और अनार्थिक प्रक्रिया वे प्रक्रिया होती हैं जहाँ पर हमें कोई काम करने से या किसी प्रकार का कोई भी प्रोजेक्ट को पूरा करने से हमें किसी प्रकार का आर्थिक या व्यावसायिक या किसी प्रकार के रुपए पैसे प्राप्त नहीं होते हैं। सिर्फ हमें मन की शांति प्राप्त होती है अनार्थिक कार्य करने से। एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं बताऊँ आपको कि आर्थिक और अनार्थिक क्रिया क्या होती है। आर्थिक क्रिया में हम जैसे देखते हैं कि एक डॉक्टर के द्वारा जब किसी अदर पर्सन का किसी प्रकार से इलाज किया जाता है तो वो उसके बदले में कुछ फीस वसूल करता है, जिसे हम आर्थिक क्रिया में ले सकते हैं। अगर उसी प्रकार कोई एक शिक्षक के द्वारा अपने ही बच्चे को अगर वो पढ़ाता है तो उसे किसी प्रकार की उसमें फीस प्राप्त नहीं होगी, ये सिर्फ उसको मन की शांति प्राप्त होगी। या एक डॉक्टर के द्वारा अपने ही घर के किसी पेशेंट का अगर वो इलाज करता है तो उसके लिए भी उसे किसी प्रकार की फीस प्राप्त नहीं होती है, तो ये उसकी अनार्थिक क्रिया मानी जाएगी। तो आर्थिक क्रिया में उसे पैसा प्राप्त होगा। आर्थिक क्रिया का ही एक रूप है हमारे पास व्यवसाय यानी कि बिजनेस। रोजगार और पेशे के बारे में मैं आपको कल बता चुका हूँ। रोजगार और पेशा भी एक प्रकार की आर्थिक क्रिया ही होती है। अब व्यवसाय क्या होता है मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। कॉन्सेप्ट ऑफ मीनिंग ऑफ बिजनेस। मनुष्य अपना जीवन व्यापन करने के लिए और सुखमय बनाने के लिए कुछ ना कुछ आर्थिक क्रियाएं करते रहता है, कुछ ना कुछ वो प्रयत्न करते रहता है, कुछ ना कुछ वो काम करते रहता है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए या अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए। वो कोई ना कोई बिजनेस करता है या कोई ना कोई काम करता है, जिसके लिए उसे क्या होता है कि कुछ ना कुछ पारिश्रमिक प्राप्त होता है। तो वो क्या कहलाएगा, उसका आर्थिक कार्य कहलाता है। अब अगर हम इसकी बात करते हैं बिजनेस की, तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी भी वस्तु या किसी भी सेवा का जब हम उत्पादन करके उसे लाभ अर्जित करके क्रय करते हैं या विक्रय करते हैं, तो ये हमारा क्या कहलाता है, व्यवसाय कहलाता है। ठीक है, ये हमारे शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु का उत्पादन करना और उसमें अपना लाभ अर्जित करके उसे क्रय करना या विक्रय करना। क्रय का मतलब होता है किसी भी वस्तु को खरीदना और विक्रय का मतलब होता है किसी भी वस्तु को बेचना। ठीक है, अब क्रय के अंतर्गत क्या होता है कि एक बिजनेसमैन के द्वारा जो वस्तु क्रय की जाती है वो कहलाता है रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल। कच्चे माल को हम क्या करते हैं कि फिनिश गुड्स में तैयार करके उसको बेचते हैं, उसमें हमारा प्रॉफिट जोड़कर हम उसको क्या कर देते हैं, बेच देते हैं। तो ये हमारी क्या कहलाएगी, ये हमारा बिजनेस कहलाता है। अब व्यवसाय के अंतर्गत कई प्रकार की चीज़ें आती हैं। हम इसकी डेफिनेशन एक इस प्रकार से भी ले सकते हैं कि व्यवसाय से आशय समाज को बिना हानि पहुंचाए किसी भी वस्तु या सेवाओं का क्रय विक्रय करना व्यवसाय कहलाता है। ठीक है, और व्यवसाय जो है एक मानवीय आवश्यकता होती है या मानव के द्वारा चलित एक ऐसी क्रिया जिसमें क्रय विक्रय किया जा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, व्यवसाय कहलाएगा। अब हम इसकी विशेषता पढ़ लेते हैं। इसकी विशेषता के अंतर्गत सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया कि ये एक प्रकार की आर्थिक क्रिया है, एक प्रकार की आर्थिक क्रिया है।
तो ये एक मानवीय आर्थिक क्रिया होती है, क्योंकि किसी भी पशु पक्षी के द्वारा ये क्रिया नहीं की जा सकती। ये एक प्रकार की मानवीय आर्थिक क्रिया होती है, क्योंकि पशु पक्षी इस क्रिया को नहीं कर सकते। अनार्थिक क्रियाओं को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं शामिल किया जाता। जैसा कि मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में बता चुका हूँ कि एक शिक्षक के द्वारा अपने बच्चे को पढ़ाना वो पेशे के रूप में नहीं आएगा, ठीक है। और एक डॉक्टर के द्वारा अपने ही घर के पेशेंट्स, अपने ही किसी परिवार के व्यक्ति का इलाज करना, वो भी पेशे के रूप में नहीं आएगा, ये आर्थिक क्रिया नहीं कहलाएगी। इसके लिए आपको कोई पैसा प्राप्त नहीं होगा। अगर आप बाहर जाकर ये कार्य करते हैं तो हमें इससे पैसा प्राप्त होगा, तो ये आर्थिक क्रिया कहलाती है। जैसे एक मिस्त्री के द्वारा अगर अपने ही घर को बनाया जाए, एक ठेकेदार के द्वारा अपने ही घर को बनाया जाता है, तो उसे उसके लिए कोई भी पैसा रिफंड नहीं होता है। लेकिन वो बाहर जाकर अगर ये काम करता है तो उसे उसके लिए पैसा प्राप्त होता है। इसलिए कहा जाता है कि ये एक प्रकार की मानवीय आर्थिक क्रिया होती है, ये सिर्फ मनुष्य के द्वारा की जाती है। सेकंड पॉइंट है पारस्परिक संतुष्टि। व्यवसाय का संचालन इससे संबंधित व्यक्तियों के पारस्परिक हित को ध्यान में रखते हुए पारस्परिक हित की संतुष्टि के लिए किया जाता है। पारंपरिक हित का मतलब ये होता है कि इसमें व्यापार जब संचालन होता है तो व्यापार संचालन में जो व्यापार करने वाला व्यक्ति है और 2 मिनट बेटा उसमें रखो। हाँ, पारस्परिक संतुष्टि व्यवसाय का संचालन करने वाले और व्यवसाय में जो हमारे ग्राहक हैं दोनों की पारस्परिक संतुष्टि इसमें होना ज़रूरी होती है। जैसे एक व्यक्ति के द्वारा जो वस्तु का प्रोडक्शन कर रहा है, वस्तु को बेच रहा है, उसे जब वो बेचेगा तो उसे उसकी लागत से ज़्यादा बेनिफिट होना चाहिए। इसी प्रकार से जब एक ग्राहक के द्वारा उस वस्तु को खरीदा जा रहा है तो वो उसमें उतना ही पैसा देने के लिए तैयार रहेगा जिससे कि उसे उसकी कंज्यूमशन लागत यानी कि उसकी जो संतुष्टि है उस वस्तु को खरीदने से उसका जो उपभोग है वो पूरा हो जाना चाहिए, तभी जाकर वो उसका ज़्यादा पैसा देने को तैयार रहता है। एट एग्ज़ाम्पल, हम आज की डेट में कोई मोबाइल खरीदते हैं, ठीक है, तो मोबाइल फ़ोन से हमारी कई सारी आवश्यकताएं जो है वो एकदम से पूरी हो जाती है। जैसे कि वीडियो कैमरा, फ़ोटोशूट, मूवीज़, डीवीडी प्लेयर के लिए गाने और मोबाइल फ़ोन तो खैर है ही, ठीक है। इस प्रकार की सारी चीज़ें जो हैं हमारे मोबाइल से हम पूरी कर सकते हैं। तो हमें मोबाइल के लिए ज़्यादा पैसा देना संतुष्ट करता है क्योंकि हमें इससे एक साथ कई सारी चीज़ें का प्रॉफिट हो रहा है। अब अगर पहले के ज़माने में जो मोबाइल थे, जैसे जिससे सिर्फ कॉलिंग हुआ करती थी, मैसेजेस नहीं हुआ करते थे, तो अगर वो मोबाइल हमें 10 से 15 हज़ार की कीमत में मिलते तो हम वो लेने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उससे हमारी केवल एक ही आवश्यकता पूर्ण हो रही है जो कि उस पैसे में ज़्यादा है। आज की डेट में हम 10,000 रुपये का मोबाइल ख़रीद सकते हैं क्योंकि हमें एक ही पेमेंट में कई सारी सुविधाएं अवेलेबल हो रही है। तो ये पारस्परिक संतुष्टि का एक उदाहरण था। साहस का तत्व, बिजनेस में बिजनेस करने के लिए सबसे अनिवार्य तत्व साहस होता है। बिना साहस के कोई भी व्यवसाय नहीं कर सकते हम लोग। मतलब इसमें जैसा कि मैं बता रहा हूँ आपको कि व्यवसाय जब हम करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो लाभ होता है वो जो होता है एक प्रकार का जोखिम है, क्योंकि व्यवसाय में लाभ होना कोई गारंटी नहीं है, इसमें हानि भी हो सकती है। अगर आप लाभ करने बैठे हैं, मतलब लाभ के उद्देश्य से ही अगर व्यवसाय करने बैठते हैं तो आप कभी भी बिजनेस को नहीं कर पाएंगे, इसमें हानि भी संभव है। इसीलिए कहा जाता है कि ये एक प्रकार से साहस का तत्व है, क्योंकि कुछ बंदे या मैक्सिमम की बात करें तो यहाँ पर सभी कोई भी व्यक्ति जो है
वो किसी भी प्रकार का बिजनेस करने के लिए तैयार नहीं होता है। वो हमेशा एक जॉब करना चाहता है, क्योंकि उसे ये पता है कि इस बिजनेस में पैसा मेरा जो है वो डूब सकता है, और जब नौकरी करेगा तो उसे सैलरी हमेशा मिलना है। उसके बाद उपयोगिता का सृजन। प्रत्येक व्यवसायी अपनी क्रियाओं के द्वारा वस्तुओं अथवा सेवाओं के रूप में वस्तुओं और सेवाओं के रूप में स्थान रूप उपयोगिता, स्थान उपयोगिता या समय उपयोगिता का सृजन करता है। इससे संपूर्ण समाज एवं राष्ट्र को लाभ होता है। मतलब यहाँ पर क्या है कि एक व्यवसाय के द्वारा, मतलब कि हर व्यक्ति के द्वारा उन सभी क्रियाओं या वस्तुओं अथवा सेवाओं, रूप उपयोगिता सेवाओं का दी जाती है, जो रूप उपयोगिता, स्थान उपयोगिता या समय उपयोगिता का सृजन करता है। मतलब कि हर उस वस्तु को तैयार किया जाएगा जो आपको उस उपयोगिता का सृजन करवाती है। वस्तु और सेवाओं का विक्रय। बिजनेस के अंतर्गत केवल वस्तुओं का ही क्रय विक्रय नहीं होता है, यहाँ पर सेवाओं का भी क्रय विक्रय जो होता है वो व्यवसाय कहलाता है। जैसे एक नाई के द्वारा आपके बाल काटना, वो उसकी सेवा है। एक कुम्हार के द्वारा आपको बर्तन बनाना, वो उसकी सेवा है। एक टीचर के द्वारा आपको पढ़ाना, वो उसकी सेवा है। एक डॉक्टर के द्वारा आपका इलाज करना, वो उसकी सेवा है। ये सभी सेवाओं का रूप है, और इसके लिए हम उन्हें कुछ उचित पारिश्रमिक देते हैं, जो कि सेवाओं का विक्रय होता है। अब इसमें क्रय कहाँ से आएगा? जैसे सिनेमा हॉल होते हैं, सिनेमा हॉल में वो लोग जैसे मूवीज़ के प्रिंट खरीदते हैं और आपको थिएटर में मूवीज़ दिखाते हैं, तो ये एक प्रकार से क्या होता है? सेवाओं का क्रय और फिर उसका विक्रय। फिर नेक्स्ट पॉइंट है व्यवहारों में नियमितता। व्यवसाय के एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें वस्तुओं और सेवाओं की लेन देन निरंतर होनी चाहिए। यदि किसी वस्तु या सेवा का लेन देन नियमित रूप से नहीं होता है तो उसे व्यवसायिक क्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा। अब जैसे कि अगर हम कोई भी सेवा या कोई भी माल का क्रय विक्रय कर रहे हैं तो वो लगातार होना चाहिए। लगातार होने का मतलब क्या है कि रोज़ होना चाहिए। अगर हम सिर्फ एक बार किसी वस्तु को खरीद लेते हैं और एक बार बेच देते हैं, या किसी सेवा को हम एक बार देते हैं और उसका पैसा ले लेते हैं लेकिन बाद में वो सेवा नहीं दे पाते हैं, तो वो हमारे लिए व्यावसायिक क्रिया नहीं कहलाएगी। एक एग्जाम्पल, जैसे किसी ट्रक ड्राइवर के द्वारा जो माल उसकी गाड़ी में लोड हुआ है, अब उसमें से कुछ चीज़ों को वो क्या करे कि निकाल कर आपको एक बार बेच जाए, और आप अगर सोचें कि वो इस सेवा को या इस क्रय विक्रय को डेली करे तो ये उसका व्यवसाय नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, जोखिम का तत्व। जैसा कि मैंने बताया आपको कि इसमें साहस का तत्व पाया जाता है, इसी प्रकार से इसमें जोखिम का भी तत्व रहता है, क्योंकि व्यवसाय में हमेशा लाभ या हानि, यानी कि व्यवसाय का जो भविष्य है वो क्या होता है? अनिश्चित होता है। बिना भविष्य के जोखिम के कोई भी व्यवसाय लाभ की कामना नहीं कर सकता। प्रत्येक व्यवसाय अपने प्रयत्नों से भावी हानि को न्यूनतम करके लाभ की संभावना को अधिकतम करने का प्रयत्न करते रहते हैं। मतलब हर बिजनेस में हानि की संभावना भी रहती है, लाभ की संभावना भी रहती है, लेकिन व्यवसायिक द्वारा अपने प्रयत्न के द्वारा हम उस हानि को कम करके लाभ की अधिकता को हम बढ़ा सकते हैं। ये व्यवसाय की विशेषता और इसका आशय था। होमवर्क के तौर पे आप इसी चीज़ को दोबारा लर्न करेंगे